92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी प्रेरणा चली गई बिना किसी एड ब्रेक के। याद शहर पब्लिक लाइब्रेरी के सामने वाले टी स्टॉल की बेंच पे हम दोनों पिछले 20 मिनट से बैठे थे। मैं अपने दोनों हाथ बेंच पे टिका के खुद को सहज दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। वो बेचैन थी और बेचैन ही दिख रही थी। बेंच के सामने रखी मेज पे कपड़ा मार रहे लड़के को वो देखे जा रही थी, अपलक। वो यानी प्रेरणा, वो यानी पहेली। उसका नाम प्रेरणा था, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा एक पहेली ही रही, जिसको सुलझाने की ताब मुझ में नहीं थी। वो कुछ परेशान थी आज, या शायद गुस्से में। अंधेरा घेराया था। पिछले 20 मिनट से हम दोनों यूं ही खामोश बैठे थे। दीदी, चाय के साथ आज भी समोसा भी लोगे ना? टी स्टॉल वाला लड़का चाय से भरे हुए कांच के 2 ग्लास मेज पे रखते हुए हमेशा की तरह बोला। वो कुछ नहीं बोली। लड़का थोड़ी देर तक जवाब का इंतजार करता रहा, फिर कंधे उचका के चला गया। प्रेरणा के दिमाग में क्या चल रहा है मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उथल पुथल के अलावा कुछ नजर नहीं आया। पूछने का तो सवाल ही नहीं, जानता था जवाब नहीं मिलेगा। एक एक पल सदियों की तरह खिंच रहा था। उसको इस तरह चुप देखना मेरे लिए अजीब था। हम दोनों की बातचीत में चुप्पी अक्सर मेरे ही हिस्से में आती थी। वो तो कभी चुप होने का नाम तक नहीं लेती थी। कुछ देर वो बिना मेरी ओर देखे बैठी रही, फिर अचानक झटके से उठी और चल दी। कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। उसकी यही एक आदत मुझको पसंद नहीं है। अपने आप को इतना बड़ा कर लेती है कि सामने वाला खुद को और भी छोटा समझने लगता है। लेकिन आज मैं उसके पीछे नहीं गया। कभी कभी नाराज होने का हक मेरा भी तो था। पहले तो शाम के 7 बजे इतनी दूर ले आई, फिर आधे घंटे तक बिठाए रखा और अब बिना बोले चली गई। इतने दिनों की जान पहचान, लेकिन जानता कितना हूं मैं इस लड़की को। जितनी अजनबी पहली मुलाकात के वक्त थी, आज भी उतनी ही अजनबी लगती है। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। रहन सहन के, सोच के, उम्र के कई फासले हैं हम दोनों के बीच, फिर भी हम दोस्त हैं। क्या हुआ अगर मैं 48 का हूं और वो सिर्फ 26 की? क्या हुआ अगर मैं जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देख चुका हूं और उसने अब तक जिंदगी देखी ही नहीं है? क्या हुआ अगर मैं निराशा की हद तक नेगेटिव हूं और उसके लिए जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है? सब कुछ। मैं शादीशुदा हूं। अपनी पत्नी के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं था मैंने। मेरी एक बेटी है, प्रेरणा के बराबर या उससे थोड़ी कम। मैं छोटी हैसियत वाला एक साधारण सा स्कूल टीचर हूं। फिर भी मैं बह गया हूं। प्रेरणा कहती है कि जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो वो हमेशा जायज होता है। मैं क्या कहता हूं, इसकी उसको परवाह नहीं है। प्रेरणा से हर मुलाकात के बाद मैं सिर्फ एक ही फैसला करता हुआ घर लौटता हूं कि बस कल से ये सिलसिला खत्म। लेकिन अगले दिन फिर खुद को उसी के सामने उसी तरह बैठा पाता हूं। कभी कभी प्रेरणा पे गुस्सा आता है कि क्या जरूरत थी उसको मेरी सीधी सादी जिंदगी में आने की। कभी कभी खुद पे कोफ्त होती है कि क्यों मैं उसको झटक के परे नहीं कर पाता हूं। कभी कभी अफसोस होता है अपनी किस्मत पे, जो हमको न जाने किस ओर लिए चली जा रही है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रेरणा से मेरी मुलाकात कहना ठीक नहीं होगा। प्रेरणा को मैंने पहली बार कोई 2 साल पहले देखा था। हमारे स्कूल में परमानेंट टीचर की हैसियत से आई थी वो। स्कूल के प्रिंसिपल ने स्टाफ रूम में सबसे उसका परिचय करवाया था। यह है प्रेरणा, 11th-12th की क्लास को इंग्लिश पढ़ाएंगी। प्रिंसिपल साहब उसके बारे में टीचर्स को बता रहे थे। वैसे उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। प्रेरणा खुद ही अपना परिचय थी। घुटनों तक लंबी बिना बाजू की आधुनिक ड्रेस में वो साड़ी पहनी दूसरी महिला टीचर्स से अलग ही नजर आ रही थी। आंखों का काला चश्मा उसके सर पर टिका हुआ था, जो यकीनन उसके चेहरे की तुलना में बहुत बड़ा था। वो खूबसूरत थी और उसको ये मानने में गुरेज नहीं था कि वो खूबसूरत है। उसके चेहरे पे मेकअप की गहरी परत थी।
होठों पे गहरी लिपस्टिक, उसके होठों के साथ जैसे उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। उस लड़की के रंग ढंग, उसका बेफिक्र अंदाज, मेकअप से पुता हुआ उसका चेहरा मुझ में यह अजीब किस्म की चिढ़ पैदा कर रहा था। लड़कियों को इस किस्म के पहनावे में देखने की आदत नहीं थी मुझको। इससे कुछ छोटी ही होगी मेरी बेटी नम्रता। कितना ठहराव है उसमें, कितनी शालीनता है। खूबसूरत वो भी है, लेकिन उसकी आंखों में ढूंढने पे भी अकड़ नहीं दिखती। और इस लड़की का आत्मविश्वास से मेरी ओर देखते रहना मुझसे सहन नहीं हो रहा था। खास तौर पे इसलिए क्योंकि वो अपनी योग्यता के दम पे नहीं, किसी की सिफारिश से यहां आई थी। अगले दिन प्रेरणा स्कूल में थी, पूरे 35 मिनट देर से। स्टाफ रूम में जब वो घुसी तो सबने तिरछी नजर से उसको देखा और फिर नजरें फेर ली। मैंने भी। वो औरों की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं थी, इसलिए पहले ही सबकी नजरों में खटकी हुई थी। उसके देर से आने से ज्यादा टीचर्स इस बात से नाराज थे कि छोटी छोटी बातों पे टीचर्स को सबके सामने डांट देने वाले प्रिंसिपल ने उस लड़की को कुछ नहीं कहा। प्रेरणा ने कुर्सी खिसकाई और बैठते हुए एक मुस्कान हम लोगों की ओर उछाली। हाय, कैसे हैं आप लोग? जवाब किसी ने नहीं दिया, लेकिन उससे प्रेरणा को फर्क पड़ा हो यह भी नहीं दिखा। उसने अपने पर्स से 11th क्लास का सिलेबस निकाला और पढ़ने लगी। प्रेरणा सिलेबस में डूबी हुई थी। फिजिक्स के दीक्षित जी अपना चश्मा ठीक करते हुए छात्रों का असाइनमेंट चेक कर रहे थे। गणित वाले दुबे जी कोई इक्वेशन सॉल्व करने में डूबे हुए थे। ये इक्वेशन कल किसी छात्र ने उनसे पूछा था, जिसका जवाब उनको अब तक नहीं मिला था। केमिस्ट्री की अनुराधा मैम 3-4 किताबें सामने रख के आज की क्लास के लिए नोट्स बना रही थी। सोशल साइंस के रवि सर और कॉमर्स की सविता मैम 12वीं क्लास के बच्चों के उधम को लेके एक दूसरे से रोना रो रहे थे, और मैं कालिदास की मेघदूत के अंश पढ़ रहा था, जो मुझको आज क्लास में बच्चों को पढ़ाने थे। ऊपर से स्टाफ रूम का माहौल और दिनों जैसा ही था, लेकिन अंदर से कोई और ही हवा बह रही थी। एक दूसरे से छुपा के टीचर्स प्रेरणा की ओर देखते, और अगर गलती से किसी से नजर मिल जाती तो हिकारत से मुस्कुरा देते। प्रेरणा चाहे अनचाहे सबकी नजरों का, सबकी चर्चाओं का केंद्र बन गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मुझे नहीं पता उससे चिढ़ने की कौन सी वजह थी मेरे पास, लेकिन स्कूल में रोज सुबह वो नियम से मुझको गुड मॉर्निंग कहती और मैं नियम से उसको अनदेखा कर देता। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक दिन स्टाफ रूम में घुसते ही प्रेरणा ने मुझसे कहा, सॉरी प्रेरणा जी, अभी मेरी क्लास है। मैंने अपनी किताब संभालते हुए कहा और स्टाफ रूम से निकल गया। ऐसा नहीं था कि मुझको देर हो रही थी या मैं 1 मिनट रुक के उसकी बात सुन नहीं सकता था, पर उसकी अकड़ मुझको उससे बात करने से रोक रही थी। उस दिन एक आध बार उसने फिर मुझसे ये बात कही, पर मैंने हर बार बहाना बना दिया। इंटरवल के बाद 12वीं क्लास को मुझको पढ़ाना था। मैं क्लासरूम की ओर बढ़ ही रहा था कि प्रेरणा ने सामने से आके मेरा रास्ता रोक दिया। दिवाकर, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मेरे ही स्कूल में मेरे ही सामने खड़े होकर वो मुझसे पूछ रही थी कि मुझको उससे क्या प्रॉब्लम है। उसका चेहरा तमतमा रहा था और आंखें कुछ भरी हुई थीं। इस स्कूल में पढ़ाते हुए मुझको 20 साल होने वाले थे। प्रिंसिपल तक मुझको मेरे नाम से नहीं सर कह के बुलाते थे, और ये कल की छोकरी मुझको दिवाकर कह के पुकार रही थी। होंगे आप अच्छे टीचर, लेकिन आई एम सॉरी टू से आप अच्छे इंसान नहीं हैं। प्रेरणा अब भी गुस्से में थी। 11वीं क्लास के अतुल को आपने हिंदी में फेल कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आई। ये जानते हुए कि उसका दायां हाथ फ्रैक्चर है, ये जानते हुए भी कि प्लास्टर लगे हाथ से वो नहीं लिख सकता, और ये जानते हुए भी कि वो पढ़ने में अच्छा है। प्रेरणा अब भी बोले जा रही थी, आप अपने काम से काम रखिए, मुझको मत सिखाइए कि किसको पास करना है किसको फेल। मैंने भी उसी गुस्से से जवाब दिया, मैं आपको कुछ सिखाना नहीं चाहती, सिर्फ इतना बता रही हूं कि शिक्षक का काम छात्रों को आगे बढ़ाना है, उनको पीछे धकेलना नहीं। प्रेरणा ने कहा और पलट के चली गई। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों उसकी बात पे सोचता रहा। मैं नहीं जानता कि एक नई टीचर को अतुल ने क्यों अपनी तकलीफ बताई। मैं नहीं जानता कि मैंने क्यों प्रिंसिपल सर से बात करके अतुल की कॉपी दोबारा चेक की। पर मैं इतना जानता हूं कि उसकी कॉपी फिर चेक करने के बाद, उसके मार्क्स बढ़ाने के बाद मुझको दिली खुशी मिली थी। प्रेरणा ने उसकी बात सुनने के लिए मुझको थैंक्स कहा और साथ में कैफेटेरिया में चाय पीने का निमंत्रण दिया। इतनी बुरी, इतनी घमंडी नहीं थी प्रेरणा।
वो छुई मुई नहीं थी, उसको खुद के लिए फैसले लेना आता था और उस फैसले की जिम्मेदारी उठाना भी। उसकी यही मजबूती जो पहले मुझको उससे दूर ले जा रही थी, अब मुझको उसके पास लाने लगी। हम अक्सर कैफेटेरिया में साथ चाय पीने लगे। दिवाकर, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं क्या? एक दिन कैफेटेरिया में अचानक प्रेरणा के सवाल से मैं चौंक गया। चाय का कप मुंह की ओर ले जाते हुए मेरे हाथ रुक गए। मैंने कप मेज पे रखा और चोर नजरों से इधर उधर देखा। कहीं किसी ने प्रेरणा की बात सुन तो नहीं ली? आसपास के टेबल पे कोई नहीं था। प्रेरणा मेरी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड बनाने की ये उम्र थी क्या? कैसी बेतुकी बात करती थी ये लड़की। पर न जाने क्यों इस संबोधन से दिल पे कोई मलहम सा लगा था। मुझको पता है आप मुझको पसंद नहीं करते थे, फिर आपने मुझसे क्यों दोस्ती की? प्रेरणा ने फिर पूछा। मैंने उससे दोस्ती क्यों की? जवाब मैं खुद भी कहां जानता था। तुम बताओ, तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? मैंने जवाबी सवाल दागा। मैंने तो आपसे इसलिए दोस्ती की क्योंकि उम्र में खुद से बड़े लोगों से फ्रेंडशिप करना बड़ा कूल लगता है। प्रेरणा चिप्स का पैकेट खोलते हुए बड़े इत्मीनान से मुझको बता रही थी कि वो मुझको इस्तेमाल कर रही है। मैं इस्तेमाल हो रहा था और मुझको इस बात का बुरा भी नहीं लग रहा था। मेरी नीरस जिंदगी में जैसे कोई नया रस बहने लगा था। जिंदगी अचानक रंगीन लगने लगी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्कूल के कैफेटेरिया में हमारा अक्सर बैठे रहना, हमारा बातें करना अनदेखा नहीं गया था। बातें कैफेटेरिया से निकलकर स्कूल में फैल गईं। क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पे अक्सर एक बूढ़े और एक मॉडर्न लड़की के कार्टून बने दिख जाते। नीचे लिखा होता तोता और मैना। पहली बार मैंने अपनी क्लासरूम के बोर्ड पे वो कार्टून देखा तो मेरा खून जम गया। लगा जैसे जिंदगी यहीं खत्म होती हो। इतने सालों से कमाई हुई इज्जत एक पल में धुआं हो गई थी और मैं उस धुएं को अपने चारों ओर घिरता हुआ देख रहा था। एक दिन स्टाफ रूम में घुसा तो देखा मेरे अंदर आते ही मिली जुली आवाजें अचानक बंद हो गईं। समझने में देर नहीं लगी मुझको। बातें मेरे बारे में ही हो रही थीं, मेरे और प्रेरणा के बारे में। सिर्फ बातें ही तो करते थे हम दोनों। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, बस। इतनी सी बात को लेके आखिर सब इतने परेशान क्यों थे? मैं जानता था कि हमारी दोस्ती में कुछ गलत नहीं है, लेकिन गुनहगार मैं ही रहा हूंगा क्योंकि नजरें मैं चुरा रहा था। मेरे बारे में बात करने वाले मेरे बरसों पुराने सहयोगी नहीं। अचानक मैंने खुद को बहुत अकेला कर दिया था। खुशबू के एक झोंके के साथ तभी प्रेरणा स्टाफ रूम में आई। आज वो भी औरों की तरह साड़ी में थी। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? प्रेरणा ने हमेशा की तरह मुस्कुरा के सबको विश किया। जवाब में 4-5 मुस्कुराहटें उभरी और एक आध आवाज भी। प्रेरणा, तुम पे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये अनुराधा मैम थी। तारीफ व्यंग से की गई थी या सच में ये तो पता नहीं, पर लग रहा था जैसे धीरे धीरे प्रेरणा को टीचर्स ने अपनाना शुरू कर दिया था। प्रेरणा ने अनुराधा मैम को हंस के थैंक यू कहा और फिर हंस के ही मुझसे कहा, दिवाकर, चाय पिलाने की बारी आज आपकी है, भूले तो नहीं आप? छोटी ही सही, पर हम दोनों के बीच की बात, हम दोनों के बीच के समझौते को उसका इस तरह सबके सामने खोल के कह देना मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे पास वक्त नहीं चाय पीने का, तुम अकेले जाके पी लो। मेरी आवाज असामान्य रूप से बहुत तेज हो गई थी, इतनी तेज कि स्टाफ रूम का हर शख्स मेरी ही ओर देख रहा था। पर प्रेरणा बिल्कुल सामान्य थी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कल पिला देना, उसने उसी तरह हंसते हुए कहा। किस मिट्टी की बनी थी ये लड़की। माथे पे शिकन आना तो दूर, उसके चेहरे की मुस्कान भी कम नहीं हुई थी और उसको जैसे किसी के कुछ कहने से फर्क ही नहीं पड़ता था, मेरे कहने से भी नहीं। मैंने अपनी किताब उठाई और क्लास में चला गया। लौटा तो 11वीं क्लास का एक छात्र विनय स्टाफ रूम में प्रेरणा के सामने वाली कुर्सी पे सहमा हुआ बैठा था। स्कूल के सबसे उद्दंड छात्रों में एक था विनय, लेकिन आज उसकी नजरें झुकी हुई थीं और प्रेरणा उसको कुछ समझा रही थी। मैं स्टाफ रूम में पहुंचा तो उसने मेरी ओर देखा और फिर डर से नजरें झुका ली। दिवाकर, विनय हमारे स्कूल की ओर से इंटर स्टेट फाइन आर्ट्स कॉम्पिटिशन में जाएगा। प्रेरणा ने ऐसे चहक के कहा जैसे विनय नहीं, वो जा रही हो कॉम्पिटिशन में।
विनय और कंपटीशन, मारपीट के, गुंडागर्दी के कंपटीशन में जाना हो तो समझ में आता है, लेकिन फाइन आर्ट्स के कंपटीशन में विनय का जाना मुझको समझ नहीं आया। इसने ब्लैक बोर्ड पे तुम्हारा और मेरा कमाल का कार्टून बनाया था, तुम देखते ना तो देखते रह जाते। मुझे लगा बच्चे में कुछ बात है, इसलिए इसके कुछ कार्टून मैंने कंपटीशन के लिए भेज दिए, और देखो सिलेक्शन भी हो गया इसका। प्रेरणा तारीफ भरी नजरों से विनय को देख के बोली, और विनय शर्मा के मुस्कुरा रहा था। मैं मूर्खों की तरह कभी उस लड़के की ओर देखता जिसके बनाए कार्टून पिछले 1 महीने से मेरी नींद उड़ाए हुए थे, और कभी उस लड़की को जिसने अपना कार्टून बनाने वाले छात्र को सजा देने के बजाय इनाम दिया था। पहले मुझको विनय पे गुस्सा आया, पर जल्दी ही गुस्सा गायब हो गया। रह गया तो सिर्फ प्यार। वो प्यार जिसकी कोई परिभाषा नहीं थी, वो प्यार जिसका कोई नाम नहीं था, वो प्यार जो मैं प्रेरणा के लिए महसूस करता था। प्रेरणा ने एक बार पूछा था मुझसे कि मैंने उससे दोस्ती क्यों की। आज मुझे उसका जवाब मिल गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रेरणा, कल से स्कूल के बजाय हम कहीं बाहर मिले तो? एक दिन मैंने प्रेरणा से पूछा। उसने बड़ी अजीब नजरों से मुझको देखा। क्यों, डर लगता है लोगों की बातों से? उसने पूछा। हाँ, लगता है डर। मैं शादीशुदा हूं, तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी है। हम कितनी भी सफाई दें, पर तुम जानती हो हमारा रिश्ता जायज नहीं है, मैंने कहा। प्रेरणा चुप थी। उसकी उंगलियां कैंटीन के बिल को धीरे धीरे फाड़ रही थीं। वो यकीनन बहुत दुखी थी, लेकिन उसका चेहरा आज भी शांत था। जब बिल पूरी तरह से फट गया तो उसने मेज पर गिरे हुए कागज की चिंदियों को एक एक करके उठाया और खुद भी उठ खड़ी हुई। जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो वो हमेशा जायज होता है दिवाकर, उसने कहा, और कागज की चिंदियों को कूड़ेदान में डाल के चली गई। पर अगले दिन से हमारी मुलाकात स्कूल के बाहर ही शुरू हो गई। जगह प्रेरणा ने चुनी थी, याद शहर के कोने में बनी पब्लिक लाइब्रेरी के सामने वाला टी स्टॉल। दिवाकर, मैं आपके घर आना चाहती हूँ, एक दिन प्रेरणा बोली। जिस अंदाज में उसने ये बात कही उससे मैं चौंक गया। उसकी आवाज कुछ नम थी, आंखें भी थोड़ा भीगी हुई थी। छुपाने के लिए उसने अपनी पलकों को धीमे से मूंद रखा था। चलो आज रात खाना मेरे घर पे ही खाते हैं, मैंने उसकी हथेली को जरा थपकते हुए कहा। मेरी बात सुनते ही प्रेरणा के शरीर में जैसे जान आ गई। उसका चेहरा खिल गया, आंखों की नमी गायब हो गई और वो फिर पहले जैसी हो गई। आप सच कह रहे हो? मुझको अपने घर ले जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रेरणा को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसको अपने घर ले जाने को तैयार हूं। थैंक यू दिवाकर, मुझको लगा कि आप मना कर दोगे। मुझे आपके घर नहीं जाना है, मैं बस नकारे जाने से डर रही थी। थैंक गॉड आप साथ हो। प्रेरणा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दर्द की एक लहर उसके चेहरे पे आके ठहर गई थी। जानते हैं दिवाकर, जब मैं 12 साल की थी तब मम्मी की डेथ हो गई थी। पापा तो पहले से ही काम में बिजी रहते थे। दूसरी शादी के बाद मैं उनके लिए जैसे रही ही नहीं। साल भर हॉस्टल में रहती थी, छुट्टियों में इंतजार करती थी कि घर से कोई बुलाएगा, बस इंतजार ही करती रही। आपसे दोस्ती मैंने कूल दिखने के लिए नहीं की। आप में पता नहीं क्यों पापा नजर आते थे, सहारा नजर आता था। प्रेरणा बोलते बोलते कब रोने लगी थी, कब उसके आंसू मेरे कंधे को भिगोने लगे थे, उसको पता नहीं चला। वो रोती जा रही थी। बरसों से बटोरा हुआ दर्द आज सीने में समाने से इनकार कर रहा था। प्रेरणा पे दया आ रही थी और खुद पे शर्म। मैं जानता था कि प्रेरणा हमारी पत्नी से हमारे रिश्ते का जिक्र नहीं करेगी। मैं ये भी जानता था कि मेरी सीधी सादी पत्नी सपने में भी मुझ पर शक नहीं करेगी। बस इसीलिए मैं प्रेरणा को घर ले जाने को तैयार हुआ था। कितना अकेला होगा उसका दिल, ये जानते हुए भी कि हमारे रिश्ते से कई सवाल जुड़ गए हैं। वो मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर रही थी, और मैं था जो जानता भी नहीं था कि कब तक उसका साथ दे पाऊंगा, और साथ दे भी पाऊंगा कि नहीं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
प्रेरणा और मेरा ये रिश्ता 2 साल का हो गया था। मेरी बेटी नम्रता कुछ ही दिनों में एमसीए की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी। दिवाकर, ये मैं नम्रता के लिए लाई हूँ, उसको दे देना। प्रेरणा ने मेरे हाथों में एक पॉलीथीन थमा दिया। उसमें एक जीन्स और टॉप थे। पिछले 2 सालों में निम्मी और उसकी पत्नी को प्रेरणा के दिए ऐसे कितने ही तोहफे मैं अपना बताकर दे चुका था। प्रेरणा ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसके तोहफे दोनों को पसंद आए या नहीं, या उन्होंने तोहफा देने वाले के बारे में जानने की कोशिश की या नहीं। जब मैं उसको नम्रता के बारे में बताता तो प्रेरणा की आंखों में एक अजीब सी खुशी झलकने लगती थी। अपनों से भरे एक घर का सपना जब तब उसकी बातों में झांकने लगता था। तुम शादी कर लो प्रेरणा, एक दिन मैंने उससे कह ही दिया। किससे? प्रेरणा मेरी बात से जरा भी नहीं चौंकी, जैसे मुझसे ऐसी ही किसी बात की उम्मीद कर रही हो। तुम कहो तो मैं ढूंढता हूं तुम्हारे लिए लड़का, मैंने कहा। तुम मेरे पापा नहीं हो दिवाकर, और चिंता मत करो, मैं तुमसे ना कोई हक मांगने वाली हूं, ना मेरी तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेरणा ने भन्नाते हुए कहा और उठ के चली गई। ये पिछले हफ्ते की बात थी। उसके बाद भी हम रोज मिल रहे थे। हमारी मुलाकातों का वक्त भी उतना ही था, लेकिन शायद हमारे बीच अब कहने के लिए कुछ रह नहीं गया था। हमारा रिश्ता धीरे धीरे मर रहा था और उसका दर्द प्रेरणा के चेहरे पे दिखने लगा था। अब हमको नहीं मिलना चाहिए। पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 4 बार प्रेरणा ने मुझसे ये कहा था, लेकिन अगले दिन हम फिर इसी टी स्टॉल पे पहुंच जाते, 3 घंटे बैठते, 4-5 चाय पीते। कल भी कुछ अलग नहीं था, या शायद कुछ अलग था। प्रेरणा बहुत दिनों के बाद पूरी तरह सज धज के आई थी। बालों को जूड़े में कसा हुआ था और एक आर्टिफिशियल फूल भी जूड़े में सजाया हुआ था। पूरे वक्त प्रेरणा पहले की तरह खिलखिलाती रही। उसकी जो चुहलबाजियां, छेड़खानियां मुझे उससे बांधती थीं, आज फिर वही मुझको उसकी ओर खींच रही थीं। खुद ही एक चुटकुला सुना के खुद ही जोर जोर से हंसी थी वो। फिर हंसते हंसते जैसे रोने लगी। दिवाकर, मैं सोच रही हूं पापा के पास चली जाऊं, प्रेरणा ने भर्राए हुए गले से कहा। फिर तुरंत ही खुद को संभाल भी लिया। दादा, 2 चाय और समोसे भी, उसने टी स्टॉल वाले से कहा। मैं उसका चेहरा देखता रहा। कौन सी प्रेरणा असली है? घर लौटने तक उसकी मुस्कान फिर गायब हो चुकी थी। संजीदगी उसके चेहरे पे फिर घर बना चुकी थी। उसने विदा लेते हुए फिर वही कहा, शायद अब हमको नहीं मिलना चाहिए। हमारा ना मिलना ही शायद हम दोनों के लिए ठीक था, पर मैं जानता था कि आज वो फिर आएगी। आज हम फिर मिलेंगे। वो आई भी, आधे घंटे बैठी भी और चली गई। उसका चाय का भरा हुआ ग्लास अब भी मेरे सामने रखा हुआ है। मेरा खाली ग्लास भी बगल में पड़ा है। मैं पिछले 1 घंटे से उसके साथ बिताए हुए अपने 2 साल याद कर रहा हूं। इन 2 सालों में प्रेरणा ने मुझको जिंदगी के कई रूप दिखाए, मेरी सोच को नए आयाम दिए, मेरी एकसार जिंदगी में नए रंग भरे। और मैंने उसको क्या दिया? मैं तो उसको इतना भरोसा तक नहीं दे पाया कि वो मुझसे अपना दर्द बांट सके। आज उसने नहीं कहा कि हमें नहीं मिलना चाहिए, पर मैं जानता हूं कि शायद ये कहानी यहीं खत्म हो गई। शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। पर प्रेरणा, तुम थी, तुम हो, और तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।